आखिरी कमरा रात के ठीक 12:07 हो रहे थे। तेज बारिश के बीच ट्रेन अचानक झटके से रुकी। आरव की नींद टूट गई। खिड़की से बाहर देखा तो एक पुराना सुनसान स्टेशन दिखाई दिया। टूटा हुआ बोर्ड, झूलती हुई ट्यूबलाइट और बोर्ड पर लिखा था कालपुर। ट्रेन में अनाउंसमेंट हुआ, यहां 5 मिनट का स्टॉप है। अजीब बात यह थी कि पूरी ट्रेन खाली हो चुकी थी। आरव को याद नहीं था कि लोग कब उतरे। उसने घबराकर बैग उठाया और बाहर उतरा। जैसे ही उसके पैर प्लेटफॉर्म पर पड़े, ट्रेन चली गई। चारों तरफ सन्नाटा, हवा में सीलन और सड़ी हुई मिट्टी की बदबू। आरव ने मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क। 12:08 सुबह। तभी पीछे से एक भारी टूटी हुई आवाज आई, वापस जाने की ट्रेन, यहां कभी नहीं आती। आरव पलटा। स्टेशन मास्टर की कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें पूरी तरह काली। आरव बोला, मुझे होटल चाहिए। बूढ़ा हंसा। उसकी हंसी में दर्द था। होटल नहीं, विश्राम गृह है, और वहां एक ही कमरा खाली है। आरव ने पूछा, कौन सा? बूढ़े ने धीरे से कहा, आखिरी कमरा। कालपुर विश्राम गृह स्टेशन से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी इमारत खड़ी थी। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुला। अंदर घुसते ही दीवारों पर लगे फ्रेम आरव को घूरते महसूस हुए। हर फोटो में लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें रो नहीं झपक रही थीं। रिसेप्शन पर एक मोटा सा रजिस्टर रखा था। आरव ने पन्ना पलटा। आखिरी एंट्री 1996 नाम पढ़ते ही उसकी सांस रुक गई। आरव शर्मा, ये कोई मजाक है? उसने गुस्से में पूछा। पीछे से आवाज आई, मजाक नहीं, सच है। वही बूढ़ा केयरटेकर था। उसने चाबी थमाई। कमरा नंबर 13। आखिरी कमरा। आरव ने चाबी लेने से मना किया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। क्लिक। अब कोई रास्ता नहीं था। कमरा नंबर 13। कमरे में घुसते ही तापमान अचानक गिर गया। दीवारें नम थीं, छत से पानी टपक रहा था। आईने में आरव ने खुद को देखा, लेकिन उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि वह खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। अचानक थक थक थक, दीवार के अंदर से खरोंचने की आवाज, फिर फुसफुसाहट। तू देर से आया? आरव पीछे हटा, दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा गायब था। कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगीं। तस्वीरें गिर पड़ीं। एक तस्वीर टूटकर सामने गिरी। उसमें वही आदमी था, आरव। तारीख लिखी थी, 12 जुलाई 1996। यह कैसे मुमकिन है? आरव चिल्लाया। आईने से वही आवाज आई, क्योंकि तू पहले भी यहां मर चुका है। सच्चाई। आईना फट गया। उसमें से एक आदमी बाहर निकला, बिल्कुल आरव जैसा, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। मैं असली आरव हूं, उसने कहा। और तू मेरी जगह लेने आया है, उसने बताया। 1996 में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। इस स्टेशन पर सिर्फ एक यात्री बचा था, आरव। लेकिन उसने डर के मारे इस विश्राम गृह में शरण ली, और कमरा नंबर 13 में उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा अब हर 29 साल में एक नए आरव को बुलाती है, ताकि वह आजाद हो सके। आज मेरी बारी पूरी होगी, आत्मा बोली। कमरा कांपने लगा। आखिरी पल घड़ी में समय था, 12:59। अगर 1 बजे बज गए तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। आरव ने पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं नहीं मरूंगा। उसने आईना उठाकर जमीन पर दे मारा। तेज चीख गूंजी। लाइट चली गई। सुबह सुबह 6 बजे एक ट्रेन कालपुर स्टेशन पर रुकी। स्टेशन मास्टर अपनी कुर्सी पर बैठा था। विश्राम गृह के रजिस्टर में नई एंट्री हुई, 2025 नाम। आरव शर्मा, कमरा 13, और ऊपर एक लाइन, आखिरी कमरा कभी खाली नहीं रहता। ट्रेन का दरवाजा खुला और एक नया यात्री नीचे उतरा।